हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, आप जरूर नया सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो सुनिए, पहला संख्या लिख रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। सुनिए, वो सारी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए, परिभाषा पहले लिख दे रहे हैं। वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या रेखा कैसा होता है। यह हो गया एक रेखा, ठीक है। बीचों बीच इसका शून्य होता है, शून्य, जीरो। और शून्य के दाहिने तरफ ना धनात्मक होता है, सूर्य के दाहिने तरफ धनात्मक और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक। तो देखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करते करते अनंत तक जाएगा। वैसे ही -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए अनंत तक जाएगा। तो मतलब एग्जाम में अगर पूछ लेगा ना कि बताइए वो कौन सी संख्या है जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक शामिल हो, तो बताना है। चार ऑप्शन दे देगा: पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या। तो मार के आना है, क्या टिक लगा के आना है? पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गया ना। अब अगला संख्या लिख रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। सुनिए, पूर्ण संख्या क्या होता है ना, 0 से लेकर अनंत तक जाता है। तो वैसी संख्या है जो 0 से अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि यहाँ से चालू होगा और अनंत तक जाएगा। तो आओ परिभाषा लिख दे रहे हैं। वैसी संख्याएं जो शून्य से अनंत तक जाती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 से शुरू होगा ना, तो 0 लिख लो, 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते करते डॉट डॉट अनंत तक जाएगी। कितना तक? अनंत तक। तो पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं? तो सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या दिख रहा है, क्या पूर्णांक संख्या में दिख रहा है? तो हाँ, 0 यहाँ पर पूर्ण संख्या में है तो 0 इसमें भी है, 1 पूर्ण संख्या में है तो पूर्णांक संख्या में भी 1 है। यानी कि
सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या ही होता है। और इसका अगर रिवर्स पूछ देगा, उल्टा कहेगा बताइए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाले भी संख्या होते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक वाले भी संख्या होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाला नहीं होता है। ठीक ना। अब अगला संख्या के बारे में जान लेते हैं। तीसरा नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक या प्राकृतिक हम लिख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या इसका इसलिए नाम है ना कि ज़्यादातर इसका ही यूज होता है। कोई भी हम अगर लिस्ट बनाएंगे तो एक से चालू करेंगे, यानी कि प्राकृतिक में व्यवहारिक जीवन में आने वाला यूज आने वाला ये संख्या है। तो वैसी संख्या जो एक से अनंत तक जाए, एक से चालू होती है और अनंत तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो वैसी संख्या जो एक से अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, फिर तीन, फिर चार, ऐसे ही करते करते डॉट डॉट अनंत, हजारों करोड़ों, मतलब जितना जा सकता है उतना जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या भी समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या दे देगा, बोलेगा ना कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या दिख रहा है ना, एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, सभी के सभी पूर्ण संख्या में देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिवर्स क्वेश्चन पूछ देगा उल्टा कि बताइए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है, इसमें जीरो दिखिए नहीं रहा है। ठीक ना। आइए अब सम संख्या के बारे में जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। चौथा नंबर सम संख्या। सम संख्या, इसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, इवन। सुनिए, सम संख्या वैसी संख्या होती हैं जो दो से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाती हैं या जो दो से कट जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। आइए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वैसी संख्या जो दो से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे दो से क्या विभाजित हो सकता है जो पूरा पूरा कट जाए? दो से विभाजित होने वाला एक तो दो है खुद ही, जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर दो के बाद तीन होगा, तीन नहीं होगा क्योंकि दो से विभाजित नहीं होगा। दो के बाद चार हो जाएगा, पाँच नहीं होगा, छः हो जाएगा, फिर आठ हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12, फिर 14, ऐसे ही करते करते डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक ना। तो ये सम संख्या रहा। देख लो इन सम संख्याओं के बीच में गैप कितना का है? दो के बाद चार, दो का गैप, यहाँ पर दो का गैप, यहाँ पर भी दो का गैप,
यहाँ पर भी 2 का गैप, मतलब लगातार सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। तो बोल देगा, अगर परीक्षा में बोल देगा कि x एक सम संख्या है तो उसका अगला सम संख्या क्या होगा, तो अगला हो जाएगा x प्लस 2। फिर अगला क्या होगा, तो x प्लस 4। फिर अगला x प्लस 4 के बाद क्या, 2 जोड़ोगे ना, तो x प्लस 6, ठीक ना। सुनिए, एक हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन बना रहे हैं, दे देगा परीक्षा में क्वेश्चन कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 30 है, 30 है। तो प्रत्येक सम संख्या ज्ञात करो। तो प्रत्येक सम संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो कैसे बनाओगे, तो देखिए 3 लगातार सम संख्या कह रहा है ना, तो पहला सम संख्या मान लो, माना पहला सम संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसके आगे वाला तो 2 जोड़ा जाएगा ना, अभी बताए हैं, x प्लस 2। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा x प्लस 2 के बाद 2 में 2 जोड़ोगे 4 ना, तो तीनों हो गया x प्लस 2 x प्लस 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों को जोड़ा जा रहा है ना, तो योग 30। तो जोड़ के देख लो, पहला x था, फिर x प्लस 2 है, फिर है प्लस में x प्लस 4 बराबर 30, ठीक है। तो जोड़ोगे, कितना x दिख रहा है, x x x, 3 x दिख रहा है ना, तो 3x। अब अंक को अंक में जोड़ लो, 2 4 6 ना बराबर 30। तो 3x बराबर, ये वाला संख्या प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 24। 30 में 6 घटेगा 24, तो 3 से कटाओगे 8 बार में, x बराबर 8। तो यानी कि x के मान क्या निकल के गया, 8 आया ना। तो दूसरा सम संख्या x प्लस 2, मतलब 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या निकल के आ जाएगा, 10। तीसरी संख्या x प्लस 4 ना, x क्या निकल के आया है, 8 ना, 8 प्लस 4 बराबर 12। तो यही 8 10 12 था, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 30। ऐसा कुछ सवाल दे देगा, ठीक ना। आइए अब देखेंगे विषम संख्या, इसे मिटा दे रहे हैं। 5वां नंबर विषम संख्या, विषम संख्या, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ये सम संख्या का बिल्कुल उल्टा है। सम संख्या क्या था, जो 2 से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। लेकिन ये क्या है ना, कि जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो आइए परिभाषा लिख दे रहे हैं पहले, तब इस पर कुछ सवाल बनाएंगे, फिर अगला संख्या पर मूव करेंगे। तो विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं।
वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से क्या नहीं विभाजित होगा? 1 2 से विभाजित नहीं हो पाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही करते करते अनंत तक। तो विषम संख्याओं के बीच में कितना का अंतर होता है? 1 के आगे 3 ना, तो कितना जोड़ा गया? 1 2 3, यानी कि 2 का अंतर। यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 ही का अंतर। यानी कि सम संख्याओं के जैसा ही विषम संख्याओं के बीच भी 2 का ही अंतर होता है, ठीक ना। तो अगर मानोगे पहला विषम संख्या x है तो अगला विषम संख्या x + 2, x + 4, x + 6, ठीक ना, ऐसे ही हो सकता है। तो क्वेश्चन दे देगा 3 क्रमागत या लगातार दोनों एक ही शब्द हैं, परिवाची शब्द हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग, विषम संख्याओं का योग 33 है, तो उन्हें ज्ञात करें। कैसे बनाओगे? आइए हम बता रहे हैं। 3 लगातार विषम संख्या है ना, तो पहला विषम संख्या मान लो x या y, जो भी मन करते हैं वो मान लो। माना पहला विषम संख्या x है, तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा विषम, शॉर्टकट में बना रहे हैं, सवाल बनाना तो हमारा मकसद है नहीं, सिर्फ विषम संख्या के बारे में समझना है ना, तो शॉर्टकट समझ जाना। दूसरा विषम संख्या खुद से समझ जाना, ठीक ना। तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 2। तीसरा क्या हो जाएगा? 2 का अंतर होना चाहिए ना, मतलब 2 आगे बढ़ना चाहिए ना, तो x + 2, फिर 2 में 2 जोड़ा जाएगा तो x + 4। अब तीनों को जोड़ा जाएगा तो 133 बोल रहा है, सॉरी केवल 33, ठीक ना। तो तीनों को जोड़ लो, x + 2 है, फिर प्लस x + 4 बराबर 33। कितना x दिख रहा है? 3x दिख रहा है ना, x तो 3x। अंक 2 और 4 दिख रहा है ना, 2 4 6 बराबर 33। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 33। प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर 33 में से 6 घटेगा तो 27। 3 से अगर 27 कटाओगे 9 बार, यानी कि x बराबर 9 निकल के आया। पहला विषम संख्या क्या निकल के आ गया? 9। पहला विषम संख्या ये है ना, x से ना माना गया था, तो पहला विषम संख्या हो गया x बराबर 9। तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2 ना, तो यानी कि 9 + 2 11। तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 4 ना, x के मान अभी क्या निकल के आया है? 9। 4 जोड़ोगे तो 13, ठीक ना। सम संख्या विषम संख्या समझ गए ना पूरा तरह से।